18 से लेकर 35 साल के लोग बैठे हुए हैं, 40 साल के लोग, तो सब तो आपसे एक ही डिमांड कर रहे हैं ना कि परीक्षा में पारदर्शिता। और बहुत बड़ी बात है कि आज पार्लियामेंट से भी कानून बना है। बिहार में भी तो है, बिहार में भी तो आपका जो है एक कानून है परीक्षा की शुचिता को लेके। वो कानून इसलिए आया था कि कोई धांधली ना हो, सेटिंग ना हो, भ्रष्टाचार ना हो। क्या उस जो है कानून का इम्प्लीकेशन हुआ? भरोसा है, मैं सब पे भरोसा है, लेकिन कोई सुने तो सही। सुन नहीं रहा कोई, यही दिक्कत है ना। हम लोग को लग रहा है डेमोक्रेसी है बिहार में, लेकिन डिक्टेटरशिप चल रहा है यहाँ पे। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। जैसा कि आप सभी को पता है कि 24 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से बिहार आ रहे हैं। किसानों के मन में क्या है, उनके मन में क्या आस लगा बैठे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। और आज हम यहाँ पे बीपीएससी का जो सत्याग्रह है, आप सभी को पता है कि बच्चों के ऊपर लाठियां भी बरसी, लगातार जो आंदोलन है वो जारी है। तो आपको दिखाना चाहेंगे कैमरे के माध्यम से कि बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था उसको री एग्जाम की मांग को लेकर के लगातार जो अभ्यर्थी हैं अभी तक पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। और यहाँ पे छात्र लगातार अपनी मांगों को लेकर के बैठे हुए शिक्षा सत्याग्रह कर रहे हैं। और यहाँ पे अभी हम इनसे ही जानेंगे कि मोदी जी आ रहे हैं, उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे। जी, पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार आ रहे हैं, बिहार के भागलपुर आ रहे हैं। क्या छात्रों के मन में क्या चल रहा है, क्या उनके सामने गुजारिश करना चाहेंगे? देखिए, जो हम लोग गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हैं, विगत लगभग 2 महीना बीतने जा रहा है और मांग हमारी एक है कि 17वीं सिविल सेवा की परीक्षा, पीटी परीक्षा, जो बिल्कुल व्यापक रूप से धांधली सेटिंग की प्रक्रिया से गुजर रहा है। एक परीक्षा 2 शिफ्ट में आयोजित कराकर कह रहे हैं कि सामान्यकरण लागू नहीं होगा। तो जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, जो ट्रांसपेरेंसी खत्म हुई है बीपीएससी के अंदर, तो लोगों का जो ट्रस्ट है बीपीएससी के प्रति वो लगभग डाउन है, खत्म करना के बराबर है। और इसके सहारे सरकार भी अपने विश्वसनीयता खो रही है। तो यही बात है कि प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार है बिहार में, एनडीए की सरकार है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, सुशासन बाबू प्रगति यात्रा पर हैं और प्रधानमंत्री जी का दौरा है। और प्रधानमंत्री जी एक बार नहीं, लगातार हैट्रिक, तीसरी बार देश के सर्वोच्च पद पर वो गए हैं, प्रधानमंत्री बने हैं। तो हम सब लोग का उनको वोट मिला तभी तो प्रधानमंत्री बने। तो अब आपके चैनल के माध्यम से गर्दनीबाग धरना स्थल से आपसे आग्रह किया जा रहा है कि शिक्षा सत्याग्रह जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें आप अपने स्तर, देखिए राहुल गांधी जी भी यहाँ आए थे, देश के अन्य नेताओं में से एक राहुल गांधी जी हैं, उनका सहयोग कम से कम आपका अगर रहेगा ध्यान, तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी मोदी जी से आग्रह है कि आप मुख्यमंत्री जी से बात कीजिए। बीपीएससी को लगाम कसने की जरूरत है। चेयरमैन रवि परमार मनु भाई के बेलगाम भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति, उस पर लगाम कसने की जरूरत है। क्योंकि जो स्टूडेंट के प्रति जो उनका रवैया है वो काफी बेकार रवैया है। छात्रों को नॉन सीरियस करार दे रहे हैं, क्रिमिनल माइंडेड तक कह चुके हैं मुट्ठी भर लोग। तो उनको बताने का प्रयास करेंगे कि चेयरमैन और बेलगाम अफसरशाही को लगाम मुख्यमंत्री जी कसें। हर तरीके से हम लोगों ने आंदोलन करके हम लोग बैठे हैं। 4 बार प्रोटेस्ट हुआ, लाठीचार्ज हुआ, लोगों को हाउस अरेस्टिंग हुई, छात्रों को गिरफ्तार किया गया, शिक्षकों को बोलने पर रोक लगाया गया, सब कुछ हो चुका है। इसके बावजूद भी हम लोग डटे हैं, लेकिन बार बार आग्रह कर रहे हैं कि अगर आप अभी से भी निर्णय नहीं कर पाए तो फिर ये एनडीए की सरकार जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, कहीं ना कहीं हो सके उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, हो सके सत्ता से वो हट जाए। क्योंकि युवाओं को नाराज करके आप सत्ता पर नहीं जा सकते हैं। प्रगति कब होगी? मतलब छात्र जो है एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अनुग्रह कर रहे हैं कि उनकी बातों को सुना जाए, नहीं तो 2025 के विधानसभा चुनाव में बता दें। बिल्कुल बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि विशेष पैकेज की भी बात कर रहे थे, विशेष राज्य के दर्जा की भी बात हो रही थी, कई लोग यहाँ से उठा रहे थे। तो दर्जा जब कब जब हमारे युवा बैठे रहेंगे और देश का लगभग 65% युवा नौजवान है, उसकी बात कोई नहीं कर रहा। यहाँ पर आप देख लीजिए कि 18 से लेकर 35 साल के लोग बैठे हुए हैं, 40 साल के लोग, तो सब तो आपसे एक ही डिमांड कर रहे हैं ना कि परीक्षा में पारदर्शिता। और बहुत बड़ी बात है कि आज पार्लियामेंट से भी कानून बना है, एंटी ट्रांसपेरेंसी, एंटी पेपर लीक जो कानून है उसको, लेकिन जमीनी हकीकत से दूर है। कोई ऐसे परीक्षा बाकी है जहाँ पेपर लीक नहीं हुआ। सिर्फ बिहार नहीं, पूरे देश में आप बात कीजिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, सब जगहों से, छत्तीसगढ़ से लेकर गुजरात तक नीट का पेपर लीक पूरा हर जगह हुआ, पटना से लेकर गोधरा तक पेपर लीक था। तो आप समझ लीजिए कि इसको प्रॉब्लम को लगाम को कसने की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी
आप आ रहे हैं, आपका यात्रा शुभ मंगलमय हो, लेकिन युवाओं गर्दनी बाग पर भी आपका ध्यान अगर आता है जाता है तो आप मुख्यमंत्री जी के सहारे, छोटा सा ही बात है कि एक परीक्षा गलत तरीके से आयोजित हुई है। एक पेपर 4,80,000 परीक्षार्थी एक बार में एक शिफ्ट में परीक्षा देना चाहते हैं। बस इस बात को आप मंगवा दीजिए, फिर से आप 3 बार नहीं, एक बार और 4 बार आपको गद्दी पर बैठाएंगे। चलिए, यहाँ पे और भी छात्र हैं, उनसे भी जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नीतीश है। अच्छा। नाम ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्या? नहीं, नाम इम्पोर्टेंस नहीं है, बस मैं आपसे परिचय पूछ रहा था। मेरा नाम नीतीश है, मैं बीपीएससी अभ्यर्थी हूँ, एस्पिरेंट हूँ मैं। प्रधानमंत्री मोदी जी बिहार आ रहे हैं, छात्रों की तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मांगे? अरे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जो लगातार छात्रों के लिए संवेदनशील रहे हैं, वो जी परीक्षा पे चर्चा करते हैं, जी तो उनसे हम लोग निवेदन करेंगे कि हम लोग भी परीक्षा पे के कारण ही यहाँ पे जो 60 दिनों से सत्याग्रह कर रहे हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी हो सकता है देख भी रहे होंगे यूट्यूब पे, वो काफी यूट्यूब पे सक्रिय रहते हैं वो, जी तो वो अगर देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो कम से कम एक कमेंट तो कर दे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो है यूथ के आइकॉन भी हैं, वो उनकी छवि जो है एक मजबूत लीडर की छवि रही है। जिस प्रकार से उन्होंने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, नेशनल प्लेटफॉर्म पे जो पिछले 10 वर्षों में जो भारत को एक मजबूती देने का प्रयास किया है, जो यूथ के दम पे किया है। बजट में उन्होंने ही बोला कि 4 ही जाति होगी भारत में, ये 4 जाति में सबसे बड़ा जाति कौन है? युवा है। युवा। तो जब युवाओं का प्रश्न है तो ऑब्वियसली आदरणीय प्रधानमंत्री जी मामलों को बहुत संगीनता से, बहुत संवेदनशीलता से देख रहे होंगे कहीं ना कहीं, और निर्देशित भी कर रहे होंगे हो सकता है। लेकिन अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी अगर थोड़ा बहुत जो है कोई कमेंट्स कर पाते हैं हमारे प्रश्नों पे, तो हम लोग उनके लिए जिंदगी भर आभारी रहेंगे। उनके लिए वो चूँकि प्रधानमंत्री है हमारे, और ये मुद्दा ऑब्वियसली स्टेट का है, लेकिन जो है अब यूथ क्या है, यूथ तो किसी एक स्टेट में नहीं बना हुआ है, जी बिल्कुल। और जो है जो एक आइडियोलॉजी रहा है आदरणीय विवेकानंद जी। और आप लोगों का जो बात है कि परीक्षा में धांधली को लेकर के, वो सिर्फ बिहार की ही बात नहीं है, पूरे भारत की बात है। नहीं देखिए, तो इंटायर नेशन लीक पे जो है, पेपर लीक पे एक जो है संसद में एक बिल भी आया, बिल पारित हो चुका है, कानून बन चुका है, जी तो उनकी सक्रियता तो दिख ही रही है वहाँ पे। लेकिन जो एक्सिक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी है जो उस कानून को लागू करती है, तो वही लोग जो है संवेदनशील नहीं रहते हैं इस मुद्दे पे। बिहार में भी तो है, बिहार में भी तो आपका जो है एक कानून है परीक्षा की शुचिता को लेके। वो कानून इसलिए आया था कि कोई धांधली ना हो, सेटिंग ना हो, भ्रष्टाचार ना हो। जी क्या उस जो है कानून का इम्प्लीकेशन हुआ? ये बिहार की एक्सिक्यूटिव बॉडी जो है वो देखे, यहाँ की एक्सिक्यूटिव बॉडी जो अपने आप को जो है सर्वोसर्वा समझ रही है। उन्हें लग रहा है कि पॉलिटिकल वैक्यूम है, हम जो है इसका फायदा उठा पाएं। उठा भी रहे हैं वो लोग 15 सालों से। लेकिन देखिए, बिहार में अगर पॉलिटिकल कोई वैक्यूम नहीं है, बिहार का जो मॉडल रहा है, मॉडल में थोड़ी बहुत जो उन्होंने एक अच्छी भागीदारी की, इसी के कारण उनको थोड़ी ज़्यादा जगह मिल रही है। और अब पर्दाफाश हो चुका है इनका। अगर सिलेक्टेड ब्यूरोक्रेसी या सिलेक्टेड एक्सिक्यूटिव मनमानीपन करेगी तो पॉलिटिकल लीडरशिप जो है फिर उस चीज़ों को देखेंगे वो लोग, और देख भी रहे हैं। और हो सकता है 2-4 दिन में ये परीक्षा रद्द हो, तो पूरा का पूरा जो एक्सिक्यूटिव है उस पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा कि जो है वो जो अधिकार उनको मिला, उस अधिकार के लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं रहे, अकाउंटेबल नहीं रहे। आप उस अधिकार की महत्ता को आप नहीं समझ पा रहे। आप लवासना से जो पढ़ के आते हैं और जो संविधान की शपथ लेते हैं, आप किस लिए लेते हैं? इसलिए लेते हैं कि जो है लोगों का अधिकार जो है, वो लोगों का जो न्याय जो सुनिश्चित हो सके, वो जो है वो मजबूती से सुनिश्चित हो सके। और यही बात हम बोलेंगे। जी, क्या नाम हुआ आपका? आलोक कुमार। क्या कहना चाहें, कितना भरोसा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप लोगों को बात को सुनेंगे? भरोसा तो सबसे कर रहे हैं सर, अभी तक भरोसा पे कोई खरा नहीं उतरा। हम लोग का उम्मीद पे जो है ना, अभी खरा नहीं उतरा लोग। तो वही मतलब उनसे उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे तो हम लोग सुन नहीं रहा कोई। 4 बार आए रोड पे हम लोग, 4 बार लाठी का आराम से, मोरल एथिक्स हम लोग दिखाएं, पब्लिक मतलब डिसेंसी भी हम लोग दिखाएं, प्यार से मतलब जो होता है ना, लाठी अपने आप को सौंप दिया एकदम पुलिस के हवाले। होता है ना, जो उम्मीद से गए थे हम लोग, सीएम साहब से सोचे कि चलो मिल ले डेलीगेट्स। हम लोग प्रोफेशनल प्रोटेस्टर नहीं ना सर, ऐसा नहीं। हम लोग आंदोलनजीवी हैं, 60 दिन से लगे हुए हैं, प्रोफेशनल प्रोटेस्टर नहीं है। हम लोग के पास एक्सपीरियंस है पहले का। लेट लग रहा है चीज़ें जो हो रहा है ना, हम लोग स्टेट होता है ना, रणनीति तक नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हम लोग चाहते हैं जल्दी जल्दी सबका आउटकम निकले, प्रोडक्टिव आउटकम। मोदी जी सुनेंगे? भरोसा है, मैं सब पे भरोसा है, लेकिन कोई सुने तो सही। सुन नहीं रहा कोई, यही दिक्कत है ना। हम लोग लग रहा है डेमोक्रेसी है बिहार में, लेकिन डिक्टेटरशिप चल रहा है यहाँ पे। बार बार जो आता है पुलिस लोग, मतलब लेडीज लड़की लोग पे बर्बरता पूर्वक मारता है, लाठी करता है। मेल पुलिस वाले मारते हैं, बिना नेम प्लेट के आ जाते हैं वो लोग रोड पे। अब बोलते हैं हम लोग एंटी सोशल हैं। अगर एंटी सोशल 4 बार हम लाठी खाते हैं,
बोलते हैं नॉन सीरियस है। नॉन सीरियस पिटिशनर में 11 लोग में 14 लोग में से 3 लोग का हो चुका है। नॉन सीरियस हम लोग हो गए, उनका पेपर कट जाता है, बोलते हैं यूपीएससी ओरिएंटेड सवाल देंगे, क्वेश्चन रहता है पटना साहिब गुरुद्वारा किधर है, ये सब यूपीएससी ओरिएंटेड रहा है तो लाना था ऐसे चेयरमैन पे, ऐसे यूपीएससी कमीशन पे। वो लोग मतलब बोलता है ना कुछ भी होता है गालिए का मेल ना, मतलब जो होता है ना उसका दिखाइएगा कि क्या क्या आप लोग में कंप्लेन है ईमेल आईडी पे। 100 लोग 2 लाख भेजिएगा ना, 2 उठा लेगा अंजलि का अच्छा चीज, उसको ट्रांसलेट नोटिस देखिए, नोटिस जारी करता है, उसमें देखिए कितना एरर आ रहा है वो लोग का। 68 क्वेश्चन एरर आ रहा है क्वेश्चन पेपर में, बोलता है नॉन सीरियस हम लोग हैं। पेपर घट जा रहा है वो लोग का, बोलते हैं नॉन सीरियस हम लोग हैं। सारा चीज में वो लोग पीछे बैकफुट पे है, हम लोग को बोलते रहता है नॉन सीरियस, मतलब नहीं होता। उनसे लॉजिक के साथ बात करना है ना तो हार जाएंगे हमेशा। इलॉजिकल बात उनसे करवा लीजिए, बस वही दिक्कत हो रहा है। मतलब आप मुद्दे की बात करें तो आपको नॉन सीरियस। हाँ मतलब होता है ना भाई, सामने सामने आके बात करो, ज्यादा अगर गट्स है तो क्या दिक्कत है। हम लोग नॉन सीरियस बोलते तुम आएगा सामने से बात करेगा तब ना पता चलेगा कौन सीरियस है कौन नॉन सीरियस है। हम लोग कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपना दिखा दे रहे हैं, अभी अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिखा दीजिए, मार्कशीट हम लोग दिखा दे रहे हैं, अभी दिखा दीजिए। यूपीएससी ओरिएंटेड बोल के पहले मिसलीड हमेशा करते हैं, वैसा अगर नहीं था उस दिन तो तुम आराम से पहले लाठी मारने का क्या जरूरत था, पहले ही नोटिस जारी कर देते, लाठी मारने के बाद वो लोग नोटिफिकेशन जारी किए। दिक्कत यही है। तो जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, यहाँ पे जो भी छात्र मौजूद थे, आप देख सकते हैं कि काफ़ी दिनों से यहाँ पे बीपीएससी के जो छात्र हैं लगातार धरना प्रदर्शन पे गर्दनीबाग के धरना प्रदर्शन स्थल पे बैठे हुए हैं, शिक्षा सत्याग्रह को लेकर के बैठे हुए हैं। अब बता दें हम आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 तारीख को बिहार में आने वाले हैं, जिसको लेकर के हम तमाम जो बिहार की जो जनता है, एक तरफ अगर बात करें तो किसानों के मन में क्या है वो हमने आपको बताया, और यहाँ बीपीएससी स्टूडेंट जैसे कि लगातार अभी बच्चे जो यहाँ पे मौजूद थे उनसे भी हमने बातचीत की, तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि नरेंद्र मोदी जी हमेशा युवाओं की बात करते हैं, तो हमारी भी बात को के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की उनको ज़रूरत है। अगर वो ध्यान देंगे तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, चौथी बार भी उनको ही बनाएंगे। और तो और उन्होंने साफ तौर पर बता दिया कि 2025 के विधानसभा चुनाव में भी युवाओं का कितना हिस्सेदारी रहेगा। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा। स्वराज पोस्ट पे अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।